हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो कल का वीडियो मैंने डिलीट किया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्यों आपने वीडियो डिलीट कर दिया। तो कल जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि वीडियो कल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और रोमांटिक हो गया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे उस वीडियो में स्ट्राइक दे दिया। बिकॉज़ कुछ गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की जो शायद मुझसे फॉलो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा। तो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद ही मैंने वो वीडियो वहाँ से हटा दिया था। शायद कुछ डायलॉग्स या कुछ लाइंस उसमें काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई थी, जो मुझे उसमें नहीं डालना चाहिए था। देन मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड किया है और अभी मैं उस स्टोरी को आपके सामने ला रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आकांक्षा रूम में रहती है और अपने आप को प्रिपेयर करते हुए रूम को सजाती रहती है। तानिया नीचे हॉल में बैठी रहती है। कुछ देर बाद जब तानिया रूम में जाती है और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलती है, तानिया की नज़र एकदम से आकांक्षा पर पड़ती है। आकांक्षा तानिया की दी हुई ड्रेस पहनकर सामने खड़ी रहती है। रूम में हल्की हल्की सी लाइट जलती रहती है। कैंडल्स और बेड पर रोज़ बिछे रहते हैं। तानिया एकदम से रूम को देखने लग जाती है और आकांक्षा को देखते हुए रूम के अंदर आती है। तानिया कहती है, तुम ये सब कर रही थी क्या इतने देर से? ये प्रिपेयर कर रही थी तुम? तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आकांक्षा। हमारे बीच जो बात हुई है तुम उस पर फोकस करो। आकांक्षा कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या ये रूम? तानिया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। अब तानिया ये सब छोड़ो ना, मुझे देखो ना, मैंने तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनी है, कैसी लग रही हूँ मैं? तानिया आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ ये ड्रेस तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो तुम भी अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। आकांक्षा मुस्कुराती है। उसके बाद आकांक्षा तानिया का हाथ पकड़ के उसको अपने पास बुलाती है। वो दोनों सोफ़े के पास जाकर बैठते हैं। उसके बाद आकांक्षा एक वाइन की बोतल निकालती है और 2 गिलास में अपने और तानिया के लिए ड्रिंक बनाने लग जाती है। तानिया और आकांक्षा दोनों ड्रिंक करते हुए बैठे रहते हैं। आकांक्षा तानिया से प्यार भरी बातें करने की कोशिश करती है और थोड़ा उसके साथ रोमांटिक होने का कोशिश करती रहती है। तानिया एकदम से अपनी ड्रिंक ख़त्म करती है और थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, आकांक्षा हमारे बीच में जो बात हुई है तुम उस पर फोकस करो ना। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये सब हटाओ, मैं बेड पर जा रही हूँ, तो तुम्हें भी बेड पर आ जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए तानिया एकदम से वहाँ से उठती है। तानिया जैसे ही उठती है तो आकांक्षा एकदम पीछे से तानिया को हग कर लेती है और काफ़ी टाइट से तानिया को पकड़ी रहती है। तानिया एकदम से कहती है, अब तुम मुझे छोड़ोगी? और तुम चलकर बेड पर लेट जाओ। उसके बाद आकांक्षा एकदम से तानिया का हाथ पकड़ती है और तानिया को अपनी तरफ लाते हुए बेड के पास लेकर जाती है। आकांक्षा एकदम से बेड पर जाकर बैठ जाती है। तानिया आकांक्षा को देखने लग जाती है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से आकांक्षा की बॉडी को देखने के बाद तानिया कहती है कि तुम ये अपना ड्रेस निकाल दो। आकांक्षा कहती है, तानिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आकर ये ड्रेस निकालना चाहिए? तुम मेरे पास तो आओ। तानिया कहती है, लिसन, मैंने जितना कहा है तुम उतना करो। तुम ये ड्रेस निकालो और बेड पर लेट जाओ। मैं आकर तुम्हारा ड्रेस नहीं निकालने वाली, तुम्हें खुद को निकालना पड़ेगा। आकांक्षा कहती है, अच्छा ठीक है, मैं निकाल दूँगी, पर तुम पास तो आओ, तुम वहीं खड़ी रहोगी क्या? तानिया कहती है, जल्दी करो तुम, ये ड्रेस निकालो। आकांक्षा एकदम से तानिया को देखते हुए धीरे से अपना ड्रेस निकालने की कोशिश करती है।
और फिर देखते ही देखते आकांक्षा एकदम से अपना ड्रेस निकाल के साइड में रख देती है। तानिया आकांक्षा को उतना इंटरेस्ट लेके उसकी तरफ देखते नहीं रहती। उसके बाद आकांक्षा कहती है, तानिया मैंने ये ड्रेस निकाल दिया है। तानिया आकांक्षा की तरफ देखती है और एकदम नॉर्मल होकर कहती है कि हाँ ठीक है, अब तुम ये ऊपर का अपना ये ब्रा निकाल दो। आकांक्षा बस ऊपर में ब्रा और नीचे में पैंटी पहने रहती है। तभी वो एकदम से कहती है, ये पूरा निकाल दूँ? तानिया कहती है, हाँ ये ऊपर का और नीचे का दोनों निकाल दो। इनफैक्ट जो भी तुम्हारे बॉडी में है, ये तुम्हारी लॉकेट, ईयरिंग्स, ये सारी चीज़ें निकाल दो। तुम्हारे बॉडी में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आकांक्षा थोड़ा सा हिचकिचाती है। उसके बाद धीरे से वो ब्रा को हटाते हुए एकदम से अपने बॉडी से निकाल देती है। आकांक्षा जैसे ही अपने ब्रा को हटाती है तो तानिया की नज़र एकदम से आकांक्षा की बॉडी पर जाती है। उसके बाद तानिया कहती है, नीचे की पैंटी वो भी रिमूव करना है तुम्हें। आकांक्षा जैसे ही अपनी पैंटी हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तानिया एकदम से कहती है, अच्छा रुको, ये पैंटी रहने दो। अब तुम एक काम करो, बेड पर लेट जाओ। आकांक्षा कहती है, तानिया अब तो तुम यहाँ पास आओ मेरे पास, वहीं खड़ी रहोगी क्या? तानिया वाइन पीते रहती है। उसके बाद ग्लास को रखकर वो एकदम से आकांक्षा के पास जाती है और आकांक्षा को देखते हुए कहती है कि वैसे तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है, मुझे पसंद आया। आकांक्षा हल्का सा स्माइल करती है। उसके बाद तानिया ड्रॉर खोलती है और उसमें से एक रस्सी निकालती है। आकांक्षा देखती है और कहती है, तानिया ये रस्सी क्यों? तानिया उस रस्सी को लेकर आकांक्षा के पास जाती है और आकांक्षा से कहती है कि तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। आकांक्षा जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तानिया उसके हाथ को रस्सी में बांध देती है। उसके बाद उस रस्सी को बेड के साइड वाले कॉर्नर से बांध देती है और दूसरे हाथ को भी बांध देती है दूसरे साइड वाले कॉर्नर से। आकांक्षा का दोनों हाथ बेड पर बंधा हुआ रहता है और उसकी बॉडी में सिर्फ एक पैंटी रहती है और बाकी कुछ भी नहीं, और वो उसी तरह बेड पर लेटी हुई रहती है। आकांक्षा कहती है, तानिया तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध दिया? तानिया एकदम से सिगरेट जलाती है और सिगरेट पीते हुए आकांक्षा के थोड़ा पास आती है। आकांक्षा बार बार तानिया को कहती रहती है, इस तरह क्यों बांध दिया मुझे? तभी तानिया कहती है, मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, तो अब तुम्हें शिकायत तो नहीं हो रही ना? आकांक्षा कहती है, नहीं कोई शिकायत नहीं है। तानिया कहती है, गुड, तो तुम्हारे मुंह से भी कुछ आवाज़ नहीं आना चाहिए, एकदम खामोश रहो। उसके बाद तानिया वाइन की बोतल के पास जाती है और एक आइस का क्यूब उठाकर लाती है और उसको आकांक्षा की बॉडी पर एकदम से घुमाने लग जाती है। जैसे ही आकांक्षा की बॉडी से वो बर्फ़ का टुकड़ा टच होता है, आकांक्षा एकदम से गहरी सांस लेती है। तानिया कि क्या कर रही हो? तानिया कहती है, खामोश, तुम्हें कुछ नहीं कहना है। आकांक्षा के बॉडी पर उस बर्फ़ को इधर उधर घुमाते हुए तानिया एकदम से सिगरेट पीते रहती है और सिगरेट का जो धुआं है वो आकांक्षा के एकदम से मुंह पर पड़ते रहता है।
और बेड पर लेटे हुए आकांक्षा एकदम से तड़पती रहती है। आकांक्षा की सांस बहुत ज़्यादा तेज होती रहती है। उसके बाद फिर तानिया धीरे से उस बर्फ़ के टुकड़े को हटाती है। जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा वहाँ से हटता है, आकांक्षा एकदम से नॉर्मल होती है और थोड़ी नॉर्मल सांसें लेती है। इतना करने के बाद तानिया एकदम से आकांक्षा को देखते हुए वहाँ पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछूं? आकांक्षा अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहती है, हाँ क्या बात है? तुम्हें ये सब करके आखिर मिल क्या रहा है? मेरा मतलब ये है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो मेरे साथ? इतना टॉर्चर सह क्यों रही हो? अभी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, ये इनडायरेक्टली मैं तुम्हें टॉर्चर ही तो कर रही हूँ ना। इतने देर में तो तुम्हें मुझे थप्पड़ मार देना चाहिए। मैं ये सब बाकी लड़कियों के साथ करती हूँ, वो तो मुझे समझ में आता है। कुछ लड़कियाँ ये सब पैसों के लिए, तो कुछ लड़कियाँ ये सब अपनी ज़रूरतों के लिए करती है। जिनकी पैसे या फिर ज़रूरतें मैं पूरी करती हूँ, ये सब करने का उनका ये रीज़न रहता है। पर मुझे तुम्हारा रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये सब सह क्यों रही हो? ये सब कर क्यों रही हो मेरे साथ? आकांक्षा एकदम से तानिया को देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बस मुझे ये पता है कि मैं तुम्हें एकदम अच्छा फील कराना चाहती हूँ। ऐसी फीलिंग जो तुम्हें कभी किसी और से ना मिली हो। तुम्हें कभी किसी और लड़की के पास आने से जैसा फील ना हुआ हो, वैसा फील मैं तुम्हें अपने साथ कराना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ताकि मैं तुम्हें अच्छा फील करा सकूँ। तानिया कहती है, सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए तुम ये सब करोगी? मैं तुम्हें अगर बिना कपड़ों के यहाँ बैठाऊँ तो तुम्हें चलेगा? तुम ये सब बिल्कुल नहीं सोचोगी कि मैं तुम्हारे साथ कर क्या रही हूँ? तुम ये सब कर तो रही हो, पर कहीं तुम्हें बाद में ये सब करने के लिए पछतावा ना हो। आकांक्षा तानिया के लिए इतनी मदहोश रहती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आकांक्षा किस वे पे बात कर रही है और आकांक्षा को क्या कहना चाह रही है। आकांक्षा कहती है, तुम छोड़ो ना ये सब, मेरे पास तो आओ। ये जो कुछ भी है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है और मैं करना चाह रही हूँ, इसलिए हो रहा है। मैं ये सब करके कभी नहीं पछताऊँगी। तुम्हें भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें आज बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ, जितना शायद कभी किसी ने तुम्हें नहीं किया। हमारे बीच में आज सब कुछ हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तानिया कहती है, ये सब तुम एंजॉय कर सकती हो, पर ये सब चीज़ तुम प्यार समझकर मत करना। मैं तुम्हें बार बार इसलिए वार्न कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा नेचर थोड़ा अलग लगता है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कुछ गलत थिंकिंग लेकर तुम ये सब मत करना और कुछ भी मत सोचना। आकांक्षा कहती है, तानिया तुम मेरे पास तो आओ। मैं कब से यहाँ पे लेटी हुई हूँ, तुम ना प्यार से मुझे देख रही हो ना मेरे पास आ रही हो। तानिया एकदम से आकांक्षा थोड़ा पास जाती है। आकांक्षा बेड पर लेटी हुई रहती है। तानिया उसके बगल में जाकर उसके पास बैठ जाती है और धीरे से उसके बाल को संवारते हुए धीरे धीरे उसके करीब आने लग जाती है। आकांक्षा भी एकदम से तानिया के करीब आने लगती है। उसके बाद तानिया अपने होठों को आकांक्षा के होठों से मिलाते हुए एकदम से उसको किस कर देती है। आकांक्षा तानिया से भी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और वो एकदम से तानिया को किस करते रहती है।
तानिया और आकांक्षा दोनों एक दूसरे को एकदम से किस करते रहते हैं। तानिया अपने हाथ से आकांक्षा की बॉडी को टच करते रहती है और उसको प्रेस करते हुए एकदम से उसको फील करते रहती है। आकांक्षा को बहुत अच्छा लगता रहता है। आकांक्षा मन में सोचती है कि फाइनली अब तानिया मेरी हो रही है, अब मैं तानिया को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। तानिया और आकांक्षा दोनों उसी तरह बेड पर लेटे हुए एक दूसरे को किस करते हुए सोए रहते हैं। आकांक्षा के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए रहते हैं और वो बेड पर रहती है और तानिया आकांक्षा के ऊपर उसको किस करते रहती है।